बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ से। सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ खास है सुनिए। तो इस तरीके से जो एक्टिविटीज है लगातार बढ़ रही सर। आपके निर्देश में रीपा में भी अब कल दुर्ग की मीटिंग लेने गया था। जगहों का तो चयन हो गया है, डीपीआर बन रहा है, लेकिन आपको एक बार और थोड़ा सा इनकी जो इकाइयां हैं, आज रायपुर की भी बैठक रखा हूं, इनकी जो इकाइयां हैं वो जल्दी मने अब हमारे पास अब इस साल दिखाना है तो वक्त 4 महीने का है। मने जून के पहले कुछ रीपा अच्छा एक्टिव आ जाए तो लगेगा कि जो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है 300 करोड़ रुपया 600 करोड़ 300 रीपा के लिए अपन ने जब प्रदान कर दिए तो हर जिले में कम से कम 5-5 अगर स्वीकृति है तो 2-2 तो दिखना चाहिए, तो उसको देख के ही लोग आगे शुरू कर लेंगे। बाकी सारी एक्टिविटीज सर आपके निर्देशानुसार विभाग के द्वारा खूब अच्छा चलाया जा रहा है। जो गौठान अब स्वावलंबी हो गए हैं वहां तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन ऐसे भी गौठान है जहां थोड़ी अभी भी मेहनत करने की जरूरत है, वहां हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसमें और हम लोगों को सफलता हासिल होगी। इससे निश्चित रूप से महिलाओं में बेहद जागरूकता आई है, गोपालकों में बेहद जागरूकता आई है, हमारी रूरल इकोनॉमी में काफी बूस्टअप हुआ है और ग्रामीण विकास की दिशा में जो आपकी पहल है सुराजी गांव योजना की, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की, अब हमारे गौठानों में ये दिखने लगा है। मैं आपके प्रति आभार करता हूं और आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम सबको संबोधित करें। गोधन योजना की राशि वितरण कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री आदरणीय रवि चौबे जी, भाई गिरीश जी, भाई प्रदीप जी, सीएस साहब, एपीसी साहब और तुलिका जी और सभी अधिकारीगण, सभी किसान भाइयों बहनों को जय जोहार, नवा साल के बहुत बहुत बधाई, छेरछेरा पुन्नी की भी बधाई। आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 7 करोड़ 5 लाख रुपए के भुगतान सीधा हितग्राही मन भाई बहनी मन किए गए। सब जन ला बधाई, शुभकामना। ये वक्त थोड़ा सा विलम्ब हो गए, तिथि से थोड़ा से आगे बढ़ गए व्यस्तता के कारण से, कुछ का कर लिए खेद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के जिन गौठान में गोबर खरीदे गए है 2,29,000 क्विंटल और एक एवज में 4 करोड़ 59 लाख रुपया के भुगतान हो है और गौठान समिति मतलब 1 करोड़ 46 लाख रुपया के और महिला समूह मतलब 1 करोड़ रुपया के लाभांश राशि वितरण शामिल है। तो ये प्रकार से राशि में सबसे बड़ी बात यह है कि शासन से जिन एक अभी पैसा गए है जिन 4 करोड़ 59 लाख, उनमें 1 करोड़ 76 लाख रुपया तो कृषि विभाग के द्वारा दिए गए और 2 करोड़ 83 लाख रुपया गौठान मन के द्वारा दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अब गौठान समिति मन है 50% से ऊपर गौठान समिति मन है सब सक्षम हो गए कि जितना गौठान में गोबर खरीदे जाते ओकर भुगतान ओमन करत है। एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अभी तक के स्वावलंबी गौठान के द्वारा 35 करोड़ 19,000 रुपया के भुगतान किए गए हैं। ये बहुत बड़ी राशि है और यही है स्वावलंबन की ओर एक मजबूत कदम है। जिन गांधी जी सपना देखे रही से वो आज सपना साकार हो दिखा थे। अभी जैसे आदरणीय चौबे जी जिन बात कही कि हमन गौठान में बहुत अकन काम करे थे और बहुत अकन डिमांड आत है और वो कैसे ढंग से क्रियान्वित करना है, एक बारे में सीएस साहब है, एपीसी साहब है मन बैठ के तय करी कि ये सब हितग्राही मन ला और गौठान समिति के मन ला कैसे काम देना। अब पहली तो बिल्कुल सही बात है कि कर ये जब कार्यक्रम शुरू करे तो कर हंसी उड़ात रही से, बाद में विरोध करत रही से, अब सब जन शामिल हो गए। विवेकानंद जी जिन बात कह रही से तेन आज हमला साकार हो दिखा थे, चाहे गौमूत्र खरीदी हो चाहे गोबर खरीदी हो। और बड़े बात यह है कि अब गौठान समिति मन में बहुत अकन काम हुआ थे, जिसमें वर्मी के अलावा अब गोकास्ट भी, अब हमारे कुम्हार भाई मन जत्का भी मतलब लकड़ी की जरूरत पड़ते अब गोकास्ट का उपयोग करते, तो वह मतलब चिन्हित करके ये गोकास्ट मतलब उपलब्ध कराया भी
हमला काम करे थे। तो गोबर के ज्यादा से ज्यादा उपयोग गमला दिया बना भी करत रहे। अब रंगाई पोताई के काम तो जतका झन देखा थे यूनिट ला, तो पहले 5 यूनिट रही से, पहले 1 यूनिट रायपुर में शुरू कर रहे हैं, तो चल ही नहीं चली ऐसे सोचत रहे से, 5 यूनिट हो गए। अब 31 यूनिट अब जनवरी महीना में शुरू हो जाए। अब डिमांड तो है कि वो पूरा करना कठिन हो जाए, तीसरे ढंग से स्थिति है। तो प्राकृतिक पेंट के भी डिमांड खूब आगे बढ़ा थे। और जन 2 अक्टूबर के बेमे तरह में 2 साल पहले ही हम बिजली यूनिट के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो अब वो साकार हो दिखा थे। और कई ठग जिला में एक बहुत सफल प्रयोग हो गए है। और खुद में है सुकमा जिला है, जगदलपुर जिला है, बस्तर जिला है, एम खुद देखे हुए जाऊँ मैं 24-25 तारीख के। और ओकरे साथ साथ बिजली उत्पादन और प्राकृतिक पेंट एकर से निश्चित रूप से एक जिन हमन कुटीर उद्योग कहते हैं, तो सामूहिक जिन उद्योग है, गांव के ग्रामीण उद्योग है, तीन तरफ हमन बढ़ा था। दूसरा बात यह है कि जो रिपा है तेकर काम में थोड़ा से तेजी लाए की जरूरत है। और मैं सब कलेक्टर मन सीओ मन है ये बात चिन्हित करा थे कि जिन गौठान में उत्पादन हो थे जिन चीज मन के, वही काम ला वो रिपीट नहीं करना है। वो दूसरा कोई काम है जिन बड़े काम, जैसे बलौदा बाजार में बोरा सिलाई के शुरू करी से, अभी गरिया बंद गए रहन, तो देवभोग में वो मन जो लघु उन पर से जुड़े हुए जिन उद्योग है, तेला मिला के वो मन तो हम तो 2 करोड़ रुपए दें, 6 करोड़ रुपए की राशि को मन बना थे। तो वो प्रकार से वो सब चीज उत्पादन करना है जिन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमन गौठान में नहीं होते, या डिमांड है तो किए भी जा सकते हैं। जैसे अभी ड्रायर के बात है, सबसे ज्यादा हमार अभी टमाटर है, तो टमाटर चाहे धमधा क्षेत्र कहा तब चाहे वो पत्थल गांव के इलाका कहा, सबसे ज्यादा टमाटर के उत्पादन होते। और टमाटर आज कोई खरीदार नहीं है। ऐसा में वो जगह गौठान मन में भी या रीपा में ओला बड़े संख्या में हमला ये जो सोलर ड्रायर है ओकर वितरण करना चाहिए, ताकि एकर सूखा टमाटर बनाया जा सकते। सब्जी भी ये समय सीजन बहुत भाजी मन के हैं, और छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार के भाजी के उत्पादन होते हैं। तो वो मतलब ड्राई करके वो रखे जाए तो ज्यादा कीमत किसान ला मिल सकते। और खासकर जंगल में भी बहुत अपन भाजी उत्पादन होते हैं, जिन जसपुर के इलाका है, बस्तर के इलाका है, इनमें खूब सब्जी मन के भाजी के उत्पादन होते। ओकरो भी हमला ड्राई करके रखना चाहिए, और बेचे की व्यवस्था तो है, हमारे सीमार तो है ही। तो वो दिशा में हमला आगे बढ़े की जरूरत है। तो आज सबसे खुशी की बात यही है कि ये पैरादान भी किसान करे थे। अब बहुत जन किसान मन अब हुंडी बना के खेते में रखे है। अब सीओ मन ला जरूरी है कि वो जन पैरा मन वहाँ पड़े है खेत में, वो लोग गौठान तक लाए। गर्मी के दिन में गरवा ला छैया चाहिए, पानी चाहिए और चारा चाहिए। ये तीनों चीज रही तो जिन मवेशी मन बाहर में घूमते थे तिन दिखाई कमती पड़ी। तो ये प्रकार से काम हम मिल के करना है। बहुत सफल ये पूरा, अब जब ये प्राकृतिक पेंट, बिजली के उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट सबो खेत में जाए शुरू हो जाए तो समझ लो हमारी एक चक्र पूरा हो जाए, और एक सफल योजना हो ही पूरा देश और दुनिया के सामने। और निश्चित रूप से जब हम 20 जुलाई 2020 के शुरू करने 19 के 20 में हम शुरू कर रहे हैं, तेन समय बहुत अगन प्रश्न हमरो मन के दिमाग में रही से, और बहुत अगन प्रश्न देखिए मन के रही से, आलोचक मन के रही से। लेकिन अब ये योजना सफल हो जाते, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े योजना जिन सफलता के रास्ता में चला थे। एक से जिन गौपालक है, गोबर विक्रेता है, तेकर मन के जीवन में बड़ा परिवर्तन आए हैं। एक सबसे बाई प्रोडक्ट ये है कि दूध के उत्पादन भी बढ़ा थे। तो हमारा डेयरी की तरफ भी हमला देखे लगी, ध्यान दे लगे। एक अंतिम बात यह है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाते हैं तो गौठान समिति के सब साथी मन कहा थे भैया पंच मन ला भी हम मान दे, मतलब हम मन ला कुछ मान दे।
गौठान समिति के सदस्य मतलब मिल जाते समाज सेवा करा था। तो मैं कृषि मंत्री भी कहूँ, सीएस साहब भी कहूँ कि एक थोड़ा एक्सरसाइज कर लें ताकि एक मानदेय राशि गौठान समिति के साथी मतलब भी दी जा सकते का ये में विचार जरूर करना चाहिए। और जिन स्वावलंबी गौठान है तिमें मतलब पहली शुरुआत करना चाहिए ताकि लोगों लग हम स्वावलंबी करो तो हम मतलब मानदेय मिली। ऐसे ढंग से कुछ कार्यक्रम बनाए, ऐसे मैं अपेक्षा कर रहा था। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सर, आज के कार्यक्रम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, आदरणीय ऋष देवांगन जी, आदरणीय प्रदीप शर्मा सर, आदरणीय सीएस सर, एपीसी सर और सभी उपस्थित अधिकारीगणों का धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल की। अशोका गार्डन थाना इलाके में पशु क्रूरता का मामला सामने आया। यहां कुत्तों के बच्चों को कार चालक ने कुचल दिया। कार चालक की एक करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। मामला जानकारी में आने के बाद पशु प्रेमियों ने घटना को शर्मनाक बताते हुए कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। कार चालक ने बता दें आपको, कुत्ते को कुचला है। पशु प्रेमियों ने घटना को शर्मनाक बताया। पशु क्रूरता का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में मामला भी दर्ज कराया गया है। कार चालक की करतूत पूरी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पशु क्रूरता का ये मामला है। कुत्ते के बच्चों को कार चालक ने कुचल दिया। कार चालक की करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है और कार चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। पशु प्रेमियों ने घटना को शर्मनाक बताया है। बता दें आपको, इससे पहले भी कई सारे मामले भोपाल से सामने आ चुके हैं पशु क्रूरता के और उन पर कार्रवाई भी हुई है, पर ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिर एक नई तस्वीर निकल करके सामने आई है। खंडवा से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीमी से जुड़ा अब्दुल रकीब गिरफ्तार हुआ है। कोलकाता एसटीएफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस संगठन से जुड़े होने के भी शक हैं। खंडवा से कोलकाता पुलिस ले गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है। तो खंडवा की ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीमी से जुड़ा अब्दुल रकीब गिरफ्तार हुआ है। कोलकाता एसटीएफ पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस संगठन से जुड़े होने का भी शक इस पर है। खंडवा से गिरफ्तार कर कोलकाता पुलिस ले गई है। कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अपने साथ ले गई है। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। ये वेस्ट बंगाल एसटीएफ ने एक प्रकरण क्रमांक 1/23 धारा 121, 121A, 122, 123 और 120B आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज किया था, जिसमें 2 आरोपियों को वहां पे गिरफ्तार किया था, जिसकी विवेचना उपरांत उन्होंने अब्दुल रकीब कुरैशी, पिता अब्दुल वकील जो खंडवा का है, उसको भी इसमें आरोपी बनाया था और जिसकी गिरफ्तारी के लिए कल वो आए थे। खंडवा पुलिस उन्होंने मदद मांगी थी, जिसमें खंडवा पुलिस ने टीम बना के और उनकी मदद करके उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके दिया गया उसको। और इसमें फिर उन्होंने इसको अग्रिम विवेचना के लिए प्रॉपर रिमांड के साथ यहाँ से कोलकाता ले जा रहे हैं। सर, किस तरह का मामला है और पुलिस यहाँ कैसे पहुंची? ये जैसा बताया, ये धारा 121, 121 है। ये देश की सरकार के विरुद्ध युद्ध जैसा मामला होता है, तो एक गंभीर उसमें धाराओं में अपराध है और जिसमें इसको सह आरोपी बनाया गया है। सर, जो युवक पकड़ा है उसका प्रोफाइल क्या है?
इसका पूर्व में 3 इसके विरुद्ध अपराध हो चुके हैं, जिसमें अपराध दर्ज हैं, जिसमें तीनों में इसको सजा सुनाई गई थी। इसमें 2 अपराध इसमें यूएपीए की धाराओं में दर्ज थे, सिमी से भी संबंधित था, और ये 2 अपराधों में सजा काट चुका है। एक अपराध जिसमें सजा चल रही थी उसमें इसको जमानत पे रिहा हुआ था। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। रायगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 12 जुआरियों से 2,68,000 रुपए जब्त किए गए हैं। कोतवाली के जूट मिल चौकी क्षेत्र का ये मामला है। आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। तो रायगढ़ पुलिस के हत्थे 12 जुआरी चढ़े हैं। बता दें आपको, जुआरियों से 12,68,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इस मामले में फिलहाल पूछताछ जारी है। जुआरियों से 2,68,000 रुपए जब्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर कोतवाली के जूट मिल चौकी क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सीधी के रूदा भदौरा गांव स्थित गौशाला में भीषण आग लगी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक मवेशी झुलस गए। बताया जा रहा है कि 7 मवेशियों की हालत गंभीर है। तो वहीं सूचना के बाद भी पशु चिकित्सक के नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश है। गौशाला में लगी आग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।